चलिए दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक के लिए गणित विषय के सटीक मॉडल उत्तर बताने जा रहा हूँ। गणित विषय है प्रश्न क्रमांक 41। एक रेखा का समीकरण जो बिंदु 2 और 3 से गुजरती है एक अक्ष के साथ 45 अंश बनाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 3 सही वर्गमूल 2। ठीक है, बी हो जाएगा 41 का एक रेखा वाला। प्रश्न क्रमांक 42 देखिए, अभिकथन ए है जिसमें 25% को दशमलव में बदलना वाला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 42 का सी हो जाएगा। साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 43 देखिए, प्रश्न 43 है अभिकथन जिसमें कथन ए है बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं। कथन आर है जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है। इसका उत्तर भी हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 44 है। प्रश्न 44 देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर है। उत्तर हो जाएगा ए 64 सेंटीमीटर। प्रश्न 45 में आ जाते हैं। एक व्यक्ति ने, देख लो भाई 45 प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदी और उसे मूल्य के 20% अधिक में बेचा। व्यक्ति का लाभ हो जाएगा 60% का लाभ। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 46 प्रश्न है और प्रश्न क्रमांक 46 क्या कहता है भाई, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 37, 56 और 93 को विभाजित करें, तो उत्तर हो जाएगा सी 18। प्रश्न 47 क्या है, सही जोड़ी बनाना है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में ए है 250 मिलीलीटर, सूची बी, तो ये इसका बिल्कुल मैं उत्तर की तरफ आता हूँ डायरेक्ट। उत्तर हो जाएगा सी वाला, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा प्रश्न का सी, तो प्रश्न क्रमांक 47 का सी। प्रश्न 48 देखो, निम्न में से कौन सा ठोस है। ठोस को बताना है, घन बेलन, खोखला बेलन, गोलीय छल्ला, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल ए और बी अर्थात सी सही उत्तर हो जाएगा। चलो प्रश्न 49 है, यदि आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी, 300% की वृद्धि होगी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, यदि किसी कोण और उसके पूरा कोण के आधे का योग 75 अंश है तो कोण होगा, कोण 60 अंश का होगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 51 है और प्रश्न क्रमांक 51 देखो, दिशा निर्देश जिसमें कथन ए है और कथन आर, दो कथन है। कथन ए कहता है चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई सी वाला ऑप्शन। ए सत्य है किंतु आर गलत है। 51 का सी। 52 प्रश्न, एक व्यक्ति 1500 रुपये साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किया और 2000 रुपये 2% के अधिक दर पर निवेश किया। अब तीनों वर्ष में कुल ब्याज 750 रुपया प्राप्त हुआ, तो 1500 रुपये किस दर पर निवेश किया था। सी हो जाएगा 6% की दर पर। सी 6%। प्रश्न क्रमांक 53 है, एक व्यापारी ने एक घड़ी को 540 रुपये में खरीदा एवं उस पर ऐसा मूल्य अंकित किया कि 15% छूट देने के पश्चात भी उसे 19% का लाभ हुआ। उत्तर हो जाएगा डी 756 रुपये। डी 756 रुपये। प्रश्न 54 है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है वह बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। उत्तर हो जाएगा बी 14 सेकंड। बी 14 सेकंड। 54 का बी। प्रश्न क्रमांक 55 हो जाएगा, दिशा निर्देश जिसमें कथन वाला है, कथन ए और कथन आर। कथन ए कहता है किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। कथन आर कहता है घन का क्षेत्रफल a क्यूब होता है यदि उसकी भुजा ए है। इसका बिल्कुल 55 का उत्तर हो जाएगा सी। सत्य है पर आर, ए सत्य है आर गलत है। 55 का हो जाएगा सी। 57 में आ जाते हैं। प्रश्न 56 के बाद 56 देखो, निम्न ज्यामितीय आकृतियों को उसके फलक के संख्या से जोड़ी बनाना है। उत्तर हो जाएगा सी। ज्यामितीय आकृति को फलक से जोड़ी बनाना है वाला में सी उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 57 में आ जाओ। 57 कहता है यदि उत्तरोत्तर छूटे 25%, 10% एवं 8% है तो ए उत्तर हो जाएगा 37.9%। ए 57 का ए उत्तर। 58 देख लो। 58 कहता है, क्या कहता है भाई 58 कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, तीसरी की 3 गुनी, उसका औसत 88 है, तब प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर 96 हो जाएगा। इसका अंतर ए 96। ठीक है, 58 का ए 96। 59 में देख लो। प्रश्न 59 कहता है सही जोड़ी मिलाना है, चाल बराबर, ये देखिए सूत्र है, सूची ए को सूची बी से मिलाना है, चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल समय। उत्तर हो जाएगा इसका डी, 59 का डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 60वां है। 60 नंबर का प्रश्न कहता है एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुआ, वह 3645 मतों से जीता, तब कुल कितना मतदान हुआ, 2 प्रत्याशी थे, तो डी हो जाएगा 12150 इसमें मतदान हुआ। ठीक है भाई, 60 का डी। प्रश्न 61 में आ जाइए। प्रश्न 61 कहता है एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बी, 12 गुणा वर्गमूल 35 सेंटीमीटर। ठीक है, बी 61 का बी। 62 देखो, एक कोण अपने पूरा कोण के 2 गुने से 30 अंश कम है, तो छोटा कोण बताना है, तो 70 अंश बी। 62 का बी 70 अंश हो जाएगा, छोटा कोण। प्रश्न 63 देखिए, सही जोड़ी का मिलान करना है। सूची ए दिया है ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0। ठीक है, सूची बी भी दिया हुआ है नीचे की तरफ, ए एक्स धन बी वाई बराबर 0। उत्तर हो जाएगा 63 का बी। क्या हो जाएगा भाई, 63 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 64 देख लो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल 2 प्राप्त होता है। उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा भाई, 10,022। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 64 का सी, 10,022 हो जाएगा। अंतिम सवाल है गणित का। देखिए, जब एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को काटती है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। किसके समांतर, तो ए केवल और ए और सी के, ए और सी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 65 नंबर का बी, 65 का बी। ओके, तो ये तो रहा कुल 25 प्रश्न जो कि आपके मैथ्स अर्थात गणित के प्रश्न हैं। इसके बाद अन्य विषयों के भी प्रश्न लाते चलेंगे। साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।